दूर दराज गांव में 3 बहनें रहती थीं, एमा, सोफिया और लिली। एमा सबसे बड़ी थी, नर्म दिल और खामोश मिजाज। सोफिया और लिली उसकी सौतेली बहनें थीं और उनकी मां मिसेस कार्ला एक सख्त दिल औरत थी। एक सुबह मिसेस कार्ला ने तेज आवाज में कहा, एमा, उठो और सारा घर साफ करो और याद रखो कोई गलती ना हो। एमा ने धीमी और थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जी मैं अभी करती हूं। सोफिया ने तंजिया लहजे में हंसते हुए कहा, हो एमा, तुम तो बस काम करने के लिए ही बनी हो। लिली ने शोख आवाज में इजाफा किया, हाँ, और हम आराम करने के लिए। एमा खामोशी से काम करती रही, मगर उसके दिल में दुख था। एक दिन वो बाग में बैठी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। अचानक एक खूबसूरत नौजवान वहां आया। उसने नर्म और पुरएतमाद आवाज में पूछा, तुम क्यों रो रही हो? एमा ने हैरान होकर कहा, आप कौन हैं? और ये मेरी किस्मत है, मैं बस आदी हो चुकी हूं। नौजवान मुस्कुराया, मैं शहजादा अलेक्जेंडर हूं और कोई भी इस तरह के सुलूक का मुस्तहिक नहीं होता। इधर घर में सोफिया ने गुरूर से कहा, आज महल में जश्न है और हमें जरूर जाना है। लली ने खुशी से कहा, हाँ, और एमा, वो तो घर में ही रहेगी। मिसेस कार्ला ने सख्ती से हुक्म दिया, एमा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यहाँ काम करना है। एमा ने आहिस्ता से कहा, जी। शाम को जब सब चले गए, एमा उदास बैठी थी कि अचानक शहजादा अलेक्जेंडर वापस आया। चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी इस खुशी की हकदार हो। एमा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी फिक्र ना करो। कुछ ही लम्हों में एमा एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। जब वो महल पहुंची तो सब उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। सोफिया ने हैरानी से कहा, ये एमा है? लिली ने जलकर कहा, ये कैसे मुमकिन है? शहजादा अलेक्जेंडर ने सबके सामने ऐलान किया, यही वो लड़की है जिसका दिल सबसे खूबसूरत है और मैं उसे अपनी शहजादी बनाना चाहता हूं। मिसेस कार्ला घबराकर बोली, ये नहीं हो सकता। एमा ने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, अब मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी। और यूं शहजादा एमा को अपने साथ ले गया, जहां उसे मोहब्बत और इज्जत मिली, जबकि सोफिया, लिली और मिसेस कार्ला को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कहानी हमें ये सिखाती है कि सब्र और अच्छाई आखिरकार जीत जाती है।